जी को साधुवाद इसलिए देता हूँ कि इन्होंने जो पत्र लिखा है, क्योंकि ये आधिकारिक रूप से माननीय सचिव रहे हैं, तो शीशे के महल में इन्होंने अध्ययन भी किया और वहाँ दिया। ये जो बातें दीपक जी कह रहे, दूसरे कह रहे, ये तो ढूंढनी पड़ेगी, बीच में तराशनी पड़ेगी। पहाड़ी में क्या है, गाथा गीत है क्या है, उसमें पर्यायवाची क्या है, जैसे इन्होंने कहा, ये ढूंढनी पड़ेगी, तराशनी। ये आपके शब्दों से आज बहुत कुछ मिली। कल के काव्य जो वार्ता हुई उसके लिए भी बेहतरीन कविताएं हुई, उसमें भी सार्थक व्यवस्था रही। उसमें मस्ताना जी का मस्त ग्रंथ जो है वो हमने उसका अनावरण किया यहाँ, तो वो भी एक अच्छी बात है। हमारे मध्य में इसलिए कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राय जी को इसलिए बोल रहा हूँ, इनका परिवार, इनके पिताजी ने डंडे खाए हैं, पुलिस के जेलें काटी है स्वतंत्रता, और इन्होंने पत्थरों में चल करके दूर दराज हमारे यहाँ भी रह करके ABC से आज डॉक्टरेट पाई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो, और फिर इनको इसीलिए पहाड़ी का भी, गाँव की भाषा का भी, बोली का भी। खैर विशिष्ट जी तो सिरमौर के होनहार व्यक्ति, इनके बारे में तो मैं बड़ा अच्छी तरह से जानता हूँ, और आप लोग सभी लोगों से अलग अलग परिचय होने से आज आपकी मुखारबिन जो बातें आई उससे सब कुछ मुझे पता लगा। कई लोगों ने बात की कि हमें समाधान भी तो सोचना चाहिए। तो विशिष्ट जी आपको तो साधुवाद, निश्चय ही आपने जो पुस्तकों से खोज की है वो इतनी हो सकती थी, लेकिन जो एडिशन है उसके लिए आपने स्वीकारोक्ति दी कि मैं इसे एडिशन दूंगा। बिल्कुल उसका आपने इनके जो आलोचना के लिए, समालोचना के लिए एक ही शब्द उभारा, ये इसलिए प्रशंसनीय है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और आप बड़ी मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर नहीं होगी ठीक तो ना करिए, कि अगर हमने पहाड़ी बोली बनानी है, हिमाचली बोली बनानी है, उसके लिए हमें फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। आज समाधान का ये आपके काव्य का भी, साहित्य का भी, लोक शैली का भी, लोक बोली का भी, अभी सभी कई लोग भाषा ही बोल रहे थे। भाषा तो है ही नहीं हमारी। भाषा तो तब बनेगी, भाषा हिंदी तब बनी 200-250 साल पहले, जब उसमें बोलियाँ मागधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये वो इसको समावेश किया। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनका समावेश हुआ, तब वो भाषा बनी। तत्सम शब्दों का भी, देशज शब्दों का भी, आज भी हमें कांगड़ी शब्दों का भी, सिरमौरी शब्दों का भी पर्यायवाची जैसा शब्द इन्होंने कहा था उसे तराशना पड़ेगा, और उसे तराश करके तब हम कहीं इसमें एक जगह में पहुँचेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए, और इसके लिए हम क्या प्रयास करें, उस फॉर्मेट के रूप से हम क्या प्रयास करें, ये सोचना है। हमें पहले हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। एक है गिरी गंगा या महासुरी क्षेत्र, उसके आर पार का क्षेत्र। बुरा नहीं मानिए, जो रियासतें हैं ये मेरे ख्याल में तो मुगलों के ज़माने से बनी है। उससे पहले सिरमौर ही एक ऐसी रियासत थी जो साम्राज्य था। उसका उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, और उन्होंने नामकरण किया है। कालसिया से लेकर के तरोज तक सिरमौर था। जो सारी ये शिमला, लेना देना इधर की रियासतें थी, ये सिरमौर का अंग था, वो साम्राज्य था, और कुलिंदों ने उनका साथ दिया था। और उन्होंने सिरमौर, सिर का ताज, सिर का मौर्य, जिस उपाधि से सिरमौर को वो क्या कहते हैं, नामित किया था। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये, लेकिन हम इसलिए कह रहा हूँ कि गिरी गंगा के दोनों ओर की वादियों में बसा ये क्षेत्र, हम महासुरी क्षेत्र कहें या गिरी गंगा का, यहाँ का एक रीति रिवाज, एक वास्तुकला, एक गाथा गीत, अगर हमारे भरथरी गाते हैं, हमारे पडवायन गाते हैं, अगर हमारे रामायण गाते हैं, अगर हमारे हार बार पुआड़े साके गाते हैं, अगर हमारे कन्हैया गाते हैं, जैसे कृष्ण की बात कही है सिरमौर में, तो वही यहाँ से नहीं, कुल्लू तक, नेट से आप खोजिए, कुल्लू के गीतों में मैं अभी लोक नृत्य पे
अंतर्राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने एक बड़ा समारोह किया है दिल्ली में। वहाँ मुझे मौका मिला और वहाँ तो 10-15 मिनट मिले, लेकिन मुझे क्या कहते हैं, जो मेरी उसमें छोटी सी समीक्षा सुनी उन्होंने कि मैंने हिमाचल को किस तरीके से, अलग अलग नृत्यों को किस तरीके से वहाँ उभारा। तो उन्होंने 1 घंटे तक मेरी जो धुनाई की और मेरे से पूछा कि भैया आप पूरी तरह से बताइए कि हिमाचल के लोक नृत्य कैसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये महासुवी क्षेत्र कहो या गिरी गंगा का क्षेत्र, यहाँ का मैंने बताया रीति रिवाज, खान पान, उठना बैठना एक है, मिलता है, बोलियों में भी समानता है थोड़ी थोड़ी। एक इसको यहाँ की पहले हम इसको एक जगह एक फॉर्मेट पर डालें, फिर हम डोगरी जौन को उभारें, क्योंकि मंडी में भी जो सिराज का क्षेत्र है और करसोग का क्षेत्र है वो हमारी बोलियों से, हमारी नाटियों से, हमारी जो 4 विधा की नाटी है उससे चर्चित है। मतलब नज़दीक आने की बात कह रहा हूँ कि किस तरीके से नज़दीक आए हम। दूसरी बात ये है, फिर तीसरी बात है आपका डोगरी क्षेत्र, क्योंकि आपका कांगड़ी क्षेत्र डोगरी बोली से प्रभावित रहा और भूटी बोली से आपका जनजातीय क्षेत्र प्रभावित रहा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमने एक प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार से सिरमौर का सीटू नृत्य और लाहौल स्पीति का मुखौटा नृत्य, उसके सामंजस्य पर काम किया। ताबों से हमने एक दल को लाया, 1 महीने तक सेमिनार किया, तो हमें तालों में समीक्षा मिली, तालों में बराबरी मिली। अगर हम 6 मात्रा की ताल बजाते तो वो भी 6 मात्रा की तालें। और अध्ययन भी किया हमने कि 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म इधर से वहाँ गया है, तो उसके बाद ये उनका मुखौटा नृत्य हो या लामा की बात हो वो हुई। लेकिन हमारा तो अनादिकालीन बात है। अगर मैं गिरी नदी की, इसलिए कि गिरी नदी हमारी प्रहरी है, हमारी, वो इसलिए कहता हूँ। और वो गिरी नदी का पांजड़ा है एक, उसके 2 बोल मैं आपको बता रहा हूँ। साधु बाबा आजा स्वर्गो दो इनको थेरी बाटे किशोरों को मंडलू तेस कौन थो हाथे। और ये मैं वो चौपाल ऊपर की बोली को बोल रहा हूँ। हाथे उठो डालो कुमंडलू कुपड़ोरी दारे बड़ा हुआ दमरा इजाओ भाइयों गिरी गंगेरा चाड़ा, गिरी गंगेरा चाड़ा। ये सतयुग की बात मैं कह रहा हूँ। और सतयुग में ये गिरी गंगा, सतयुग में प्रमाण है कि गिरी गंगा जब बलग में आती है त्रिवेणी बनाती है। जो आज की त्रिवेणी है वो तो भगीरथ ने अपने परिवार के कल्याण के लिए लाई है और त्रिवेणी बीज से निकली। और यहाँ तो 7 स्वर है फागू के पास, कभी जाइए फागू के पास, यहाँ फागू जो शिमला है उसके पास 7 पानी निकलते हैं, वहाँ स्कूल भी है। 7 स्वर वो बलग में जा करके मान सापड़ जगह में पाताल नदी जो चूड़धार से निकलती है वहाँ वो क्या कहते हैं वो त्रिवेणी बनाती है। और वही बलि राजा अपना 100वां यज्ञ कर रहा था, क्योंकि सभी राक्षस लोगों ने बाहुबल से देवताओं को तबाह करना चाहा। एक बलि राजा था जो इस धार्मिक व्यवस्था के अनुसार स्वर्ग को जाना चाहता था। वहाँ मामन अवतार या नौड़ एक जगह उस गांव से होते हुए आए और वो क्या कहते हैं वहाँ पर उसने मांगी, बोलो मेरे को भी दे जगह थोड़ी सी, मैं भी उन्होंने सोचा भी तो ऐसा ही हो। अब हमारी गाथा गीतों में है ये कि वो शुक्राचार्य गैर टू बोलो मारे घी इसमें घी डालते और वो उसमें चुप हो जाए। भाई है कौन है ऐसा छोटा सा आदमी, ये उनको क्या पता सिर्फ भगवान ने क्या कहते बामन अवतार लिया, क्योंकि देवता ने बोला महाराज अगर बलि राजा स्वर्ग चला गया हम कहाँ जाएंगे। तो क्या हुआ कि वो उसने देख लिया बामन अवतार ने ये जो तकड़ी का शुक्रा बोलते मारे उसकी ठोकी उसमें और उसकी आंख फट गई है। तब कहते हैं वो शुक्राचार्य को एक आंख से अंधा है और शुक्राचार्य श्राप्सों का गुरु है। मैंने जीवन लगा दिया है, आप बुरा नहीं मानने ऐसी बातचीत करें। तो इसलिए ये बलि राजा गिरी नदी के किनारे हुआ, गिरी गंगा के किनारे ही आपके क्या परशुराम जी ने अवतार लिया। गिरी गंगा के ही किनारे में कौरव समर्थक 66 और पांडव समर्थक 65 एक दूसरे का पीछा करते हुए सैनिक वो गिरी नदी के वार और गिरी पार बच गए और बस सदियों तक तीर से लड़ते रहे। और गिरी नदी के किनारे ही झांकों ने अपना बलिदान दे करके
झांकू अजवा का पवाड़ा है, बड़ा गीत है। 5 दिन और 5 रात गाया है गायक ने, जिसने वो क्या, और उसकी अजवा की, उसके मालिक की अर्थी वहाँ थी पड़ी हुई, और झांकू उसके लिए सचिव होने के लिए। और उन दोनों राजपूतों में 66 और 65 राजपूत इसी गिरि नदी के दोनों ओर बसे मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे। चालुक्य मिलेगा, चंदेल मिलेगा, परमार मिलेगा, परिहार मिलेगा, लेकिन 66 और 65 जो तनैत राजपूत थे, कान तक तीर खींचते थे, वो वहीं पर मिलेंगे। और ये द्वापर में ये आए हैं, और द्वापर से ही हमारे गाथा गीत शुरू हुए। मैं विशेष जी आपके से निवेदन करूँगा कि द्वापर से हमारे लोकगीत जो है, जिसमें हारुल है, हार, 2 समुदाय के जीत हार का निर्णय, बार, बहादुर आदमी का वर्णन, साका, बदनाम औरत या बदनाम पुरुष की गाथा, और पवाड़ा ऐसी गाथा गीत जो एक सांचे की तरह है, जो नहीं मिटती थी, उसे झांकू ने अपना बलिदान दे करके बराबरी में बलि राजा को तो वहाँ अंत दे दिया। ये पहलू, और कलयुग में अगर आगे चले तो गुरु गोविंद सिंह भी पहुँचा होते हुए बड़ू साहब में बस गया। बड़ू साहब में मेरी पोती ने इंजीनियर कही, उसने बड़ू साहब यूनिवर्सिटी से आज पूरा कर दिया वो PhD, और सिरमौरी व्यवस्था पे उसने ये सारा काम किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी गाथा गीतों में समता है या बराबरी है, और जुब्बल चुपाल तक के लिए एक इस फॉर्मेट ये बनाया जाए, दूसरा कांगड़ा और इसका समझने के लिए बनाया जाए, और तीसरा जनजातीय अगर हम फॉर्मेट बनाएं तो हम करीब आ सकते हैं। फिर हमारे को यहाँ से विद्वानों की एक टीम बंगाल भेजनी होगी। 104 बोलियों की बंगला बन सकती है, तो क्या हमारी 6-7 डायलेक्ट की पहाड़ी नहीं बन सकती? सवाल पहाड़ी बनाने का है। बोले जाओ, कहानियाँ कारो, इतनी बरसों से मैं तो आपके साथ रहा हूँ, इन विशिष्ट जी के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी, भारती जी के साथ भी, यहाँ इनके चरणों में हाजिरी दे करके हम आगे चलते रहे। और जब से ये अकादमी बनी है, मेरी 1974 में पहली चिट्ठी चादर, और मैंने उसको बहुत से इसमें किया, चिट्ठी चादर पुस्तक छपी है, और वो अकादमी के अनुदान से छपी है। पता नहीं 1-1.5 हज़ार रुपये अनुदान देते थे उस वक्त। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, दूसरे इन्होंने तो काफ़ी कहा, इन्होंने ये किताबें भी लिखी है पहाड़ी की। तो ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मैं तो पहाड़ी